तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अमर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखो जी, बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो आपने सबसे पहले 12 ग्रहों को समझना है कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका देखो जी पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा ग्रह, पांचवा, ये है छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, आपका रंग रूप, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। और सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो कि आपका सवाल भी है पत्नी को लेके। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं पहले तो वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि आपका क्या सवाल है भाई, आपका सवाल अगर आपकी मान लो पत्नी को लेके है, तो अभी मैंने पत्नी का घर कौन सा बोला है, सातवां घर, कि सातवां घर आपकी पत्नी का है। तो सातवें घर में देखो एक नंबर लिखा एक, एक है मेष राशि, मालक है ये मंगल, मतलब सातवें घर का मालक मंगल है। तो आपकी पत्नी के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो काम काज का घर है ये 10वां। तो काम काज के लिए हमें 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में लिखा है 4 नंबर, चार होती है कर्क राशि, माल को बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है आपको वो घर देखना होगा। और उस घर का जो मालिक बना है वो मालिक आपने देखना है कि घर का मालिक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, आपकी कुंडली में मुझे कुछ दोष भी लगे हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में सबसे एक नेगेटिव पॉइंट क्या लगा है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा, देखो यहाँ पे राहु बैठा है, यहाँ पे केतु बैठा है और ये हिस्सा जो है ये खाली है। मतलब सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां घर, इन घरों में आपको कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह इस साइड में है। इसे कहते हैं काल सर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। और आपकी ये लगन कुंडली जो मैंने बना रखी है, एक होती है एक होती निवास कुंडली। और नेगेटिव बात क्या है कि निवास कुंडली में भी काल सर्प दोष बना है। यहाँ पे देखो राहु है और केतु, ये हिस्सा है खाली। कमाल की बात है, ये बहुत ही भाई एक बहुत नेगेटिव बात है कि आपकी लग्न कुंडली में भी काल सर्प दोष बना है और निवास कुंडली में भी काल सर्प दोष बना है। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो दोष बनता है जब कुंडली में, बंदे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते या आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। जो होता है ना किस्मत होती है उसको रोक लेता है, ऐसे रोक रखा है आपकी किस्मत को। आप कैसे भाई आगे बढ़ पाएंगे बताओ। कुंडली में काल सर्प दोष बन रखा है दोनों में, लगन कुंडली में, निवास कुंडली में। आपको लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको जीवन में खपाएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल करना पड़ेगा। मतलब जीवन में आप ज्यादा आगे नहीं कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे इस दोष की वजह से। लेकिन अगर इस दोष को आपने सही कर लिया, तो मैं लिख के दे रहा हूं आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो इस राहु केतु का जो काल सर्प दोष है इसको कैसे सही करना है। और आपका देखो राहु बैठा भी कहाँ पे है कुंडली में, छठे घर में। राहु देखो जी आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा दो तीन कारणों से। पहला कारण खराब होने का कि वो काल सर्वदोष लेके बैठा है। दूसरा कारण खराब होने का कि वो यहाँ पे गुरु के साथ बैठा है, चंडाल योग भी बना है। चंडाल योग भी अच्छा नहीं होता। और राहु देखो जी, अब सवाल की खराब फल क्या देगा। एक तो मैंने भी जैसे बोला कि आपको लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, वो तो है ही चीजें, मतलब स्ट्रगल होगा लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, वो तो है ही। इसके अलावा राहु कहाँ बैठा है, छठे घर में। तो छठा घर किसका होता है, रोग, कर्जा, शत्रु का। मतलब आपको रोगी बनाएगा,
आपके शत्रु बढ़ाएगा, आपको कर्जदार भी बना देगा। और राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। ये काम काज का घर है, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। बाहर में अगर खर्चे बढ़ा देगा, लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। तो कहने का मतलब है कि राहु का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके क्या उपाय हैं अभी आपको मैं बता देता हूँ। तो पहले आप देखो जी, राहु केतु के ही आपने उपाय लिख लो, और अभी आपको मैं काफी उपाय बताने वाला हूँ, मेरी बात नोट कर लो। अगर आपका जीवन में कोई उद्देश्य है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में है थोड़ा सा भी कि मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ, एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको मैं अभी कुछ उपाय बताऊंगा, वो आपको भाई पाठ पूजा उपाय करने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है। नहीं करोगे नहीं बढ़ पाओगे, ये नोट कर लो। तो पहला नंबर है कि राहु केतु का ये जो काल सर्प दोष है, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो आपने देखो जी, पाठ है कुछ, पहले राहु के उपाय लिखो। पहला राहु का जो उपाय है कि वो है आप राहु कवच का एक पाठ है, वो रात के समय पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ है, वो पढ़ा करो। और एक तीसरा, क्योंकि राहु जो काल सर्प दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है, आपको केतु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो तीसरे नंबर पे आपने केतु का भी जो पाठ है वो है केतु कवच का पाठ। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 पाठ लिखे हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ और केतु कवच का पाठ। ये 2-2 मिनट के पाठ है, मतलब राहु कवच का पाठ अगर पढ़ने बैठेंगे 2 मिनट लगेंगे, स्रोत का पाठ पढ़ने में 2 मिनट, मतलब 3 पाठ पढ़ने में आपके 6 मिनट लगेंगे। भाई 6 मिनट आपको निकालो। और ये पाठ है संस्कृत में, अगर तो संस्कृत आती है तो रात के समय ये पढ़ लिया करो, नहीं आती इनकी ऑडियो लगा के रात के समय पूरे सही ढंग से बैठ के इनको सुनना है। और चौथा पाए, राहु का आपने करना है दान। दान होता है सतनाजे का दान। ये सतनाजा आपने रोजाना पंछियों को डालना ही डालना है, या रोजाना डालो या हफ्ते में 3-4 दिन पंछियों को जरूर डाला करो। और सतनाजा कब तक डालना है, डालते रहो, अभी 4-5-10 साल तक डालो। और पांचवा भाई केतु का भी दान आपने करना है, जो कि है कुत्तों को रोटी डालनी है। तो केतु का दान क्या है, लिख लो, कुत्तों को रोटी डालनी है। तो यहाँ पे देखो जी, 5 उपाय मैंने राहु केतु के बताए हैं। जो दान है वो दिन में कर लो। दान आपने राहु का जो करना है वो दिन के समय करना है। और जब भी ये दान करेंगे, दान की वीडियो वैसे मैं आपको भेज दूंगा, आपको सतनाजा कैसे बनाया जाता है, कैसे करना है, वो आप देख लेना। और ये दान करते समय राहु का मंत्र मन में जरूर करना है कि हे राहु देवता जी, आपका दान है सतनाजा, वो मैं कर रहा हूँ, ताकि आपका जो काल सर्प दोष बना है कुंडली में वो दूर हो, आपके बुरे फल मुझे ना मिले। ऐसे जो केतु के लिए कुत्तों को जब मान लो रोटी डाल रहे हैं आप, तो केतु का मन में मंत्र करना है कि हे केतु देवता जी, आपका दान होता है कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं डाल रहा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। तो ये 5 उपाय आपने करने ही करने हैं, कोई जरा टाइम आपका नहीं लगेगा। अब देखो जी, मैंने आपको क्या बोला कि आपकी कुंडली में सबसे नेगेटिव चीज क्या है, काल सर्प दोष बना है, दोनों कुंडली में बना है, लगन कुंडली में भी और नवाश कुंडली में भी। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। मतलब सबसे जरूरी हमारे ऊपर होती है दशा देखने की, दशा किसकी चल रही है। तो दशा देखो जी, 2 प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की, ये तीसरा महीना 2022 से चली हुई है, अभी काफी लंबी दशा है, 39 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो बुध का है, क्योंकि बुध की चल रही है महादशा। एक होती है अंतरदशा, वो भी आप बुध की है, जो कि तीसरा महीना 22 से चली है, ये वैसे अभी खत्म हो जाएगी 8वां महीना 24 में। लेकिन जो महादशा वो तो 39 में खत्म होगी। मतलब बुध की ही महादशा आपके ऊपर चल रही है और बुध की ही अंतरदशा। तो आपके जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा वर्तमान में, वो बुध का है। और एक आपके ऊपर असर है शनि की, आपके ऊपर चल रही है 6.5। ये 6.5 का भी असर ही आपके ऊपर चली हुई है, 2.5 और 1, ये 3.5 साल हो चुके हैं भाई, आपके ऊपर 6.5 भी चल रही है। और आपको पता होगा कि 6.5 होती है 7.5 साल की, मतलब अभी भी 4 साल पड़े हैं। और होती क्या, अब 6.5 की बात करते हैं कि ये क्या होती है भाई। जो 6.5 होती है, देखो जी, ये बंदे की लाइफ में जब आती है, ये 30 साल होने के बाद आती, 30 साल हो जाते हैं फिर आती है। इसमें क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर मैं आपकी बात करूं, आपका नाम है अमर, आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या कर्म किए हैं भाई, अच्छे बुरे, वो कर्मों का फल आपको मिलेगा 6.5 में। मतलब अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की है भाई, अच्छे कर्म किए हैं, तो 6.5 में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, लोगों का हक मारते आ रहे हो, 6.5 में क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। तो 6.5 का मतलब काम क्या है, बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। और वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के कर्म है, चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है।
आपने सुना भी होगा, कहा जाता है कि जब साढ़े सती आती है राजे को बखारी बना देती है और बखारी को राजा बना देती है। मतलब साढ़े सती का कई बार बहुत बुरा फल होता है। आप अब देखो, अगर आपको लग रहा है कि पिछले 3.5 साल से लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, तो वो एक कारण आपकी साढ़े सती भी हो सकती है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है साढ़े सती अच्छी जा रही हो। लेकिन कई बार साढ़े सती में अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं। अब देखो जी, साढ़े सती है किसकी? ये है शनि की। तो आपने दो काम शनि के भी करने हैं। पहला काम, आपने रात के समय शनि का भी करना है मंत्र जाप, कम से कम 1 माला या 2 माला। चाहे 1 माला कर लो, चाहे 2 माला कर लो। मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। और दूसरा काम आपने करना है, वो है शनि के मंदिर आपने जाना है, हर शनिवार को माथा टेक के आना है। हर शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाओ भाई, और वहां पे माथा टेक के आओ। शाम के समय जाना, माथा टेक के आना, और वहां पे प्रार्थना करके आनी हाथ जोड़ के कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है पिछले 3.5 साल से साढ़े सती, और मेरे से जो भी जाने या अनजाने में गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता। मैं चाहता हूँ आपकी साढ़े सती मेरी अच्छी जाए। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी जैसे बोला कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा है वो बुध की चली हुई है, और एक आपके ऊपर साढ़े सती का भी असर है, बुध का भी असर है। साढ़े सती तो मैंने भी बोला वो कर्मों के हिसाब से फल देती है, लेकिन जो बुध की दशा चली है, सवाल की वो दशा अभी जो चली है पिछला 1-2 साल हुआ है, कि वो अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो बुध आपको भाई 100 में से 100% अच्छे फल देगा। ये जो दशा चली है ये अच्छा है आपका। तो बुध क्यों अच्छा है? बुध यहाँ पे बैठा है आपका, ये है तीसरा घर। मैंने सबसे पहले आपको घर याद करने के लिए बोला था। ये पहला घर था, दूसरा, तीसरा ये घर है। और तीसरे घर में देखो शनि बैठा है, सूर्य है, और साथ में बुध बैठा है। मैंने आपको ये क्या बोला था कि ये जो घर होते हैं इन घरों का कोई मालिक होता है। ये जो नौवां घर है आपका, देखो जी, इस नौवें घर से क्या देखा जाएगा? मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा कि आप कितने किस्मत वाले होंगे, भाग्य साथ देगा या नहीं, इस नौवें घर से देखना। तो आपका भाग्य देखेंगे नौवें घर से, और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना है। और नौवें घर में क्या लिखा है? 3। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक होता है वो बुध होता है। तो भाग्य किसे देखेंगे? बुध से। और वो यहाँ पे तीसरे घर में बैठा है, और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। बुध ये दिखा रहा है इस दशा में ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। और बुध देखो जी आपके तीसरे घर में बैठ कर आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और आप बुद्ध से जुड़े काम भी कर सकते हैं। अगर आपका सवाल है कि काम कौन सा करूं, बुद्ध से जुड़ा काम करो। कौन से काम होते हैं? लिखने का कोई भी काम होगा, जैसे लेखन, प्रकाशन, पत्राचार। पढ़ाने का काम होगा, जिसमें पढ़ाने की जैसे वाणी से जुड़ा कोई काम होता है। इसके अलावा हरे रंग से जुड़ा कोई काम हो गया, सेल्समैन हो गए, टाइपिस्ट हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम हो गया। और आपने एक सवाल किया था ज्योतिष। जो ज्योतिषी होते हैं वो बुध से जुड़े होते हैं। काम बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि बुध की बड़ी दशा भी चली है, बुध का असर है। ज्योतिषी भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा और भी बुध के काफी जुड़े काम है, शेयर मार्केट, ये भी बुध के ही जुड़े काम है। वैसे राहु से भी जुड़े हैं, बाकी राहु तो आपका खराब है ही, लेकिन बुध अच्छा है। तो काम कर सकते हैं, लेकिन राहु के भी उपाय जरूर है करने। तो हमने क्या देखा? बुध भाई आपका अच्छा है, ये दशा जो चली है आपकी भाग्यशाली आपको बनाएगा। लेकिन एक नेगेटिव बात है। मैंने क्या बोला? बुध है तो अच्छा, लेकिन एक नेगेटिव बात आ चुकी। वो क्या है कि बुध आपका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब ये है कि वो मृत हो चुका है। उसके जो अच्छे फल हैं, जो अच्छे फल इतने थे आपको मिलेंगे बस इतने थोड़े से। क्यों? क्योंकि वो अस्त मतलब वो मृत हो चुका है भाई। और जो ग्रह अस्त होते हैं उनकी जो पावर होती है कम हो जाती है। हाँ, अगर ग्रह कोई खराब है, खराब ग्रह अस्त है, वो अच्छा होता है क्योंकि उसके बुरे फल कम हो जाएंगे। लेकिन बुध अच्छा था, अच्छे फल कम हो रहे हैं। तो सवाल है कि बुध के अच्छे फलों को, जो अच्छे फल इतने हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो आपको 3 उपाय करने पड़ेंगे। तो 3 उपाय क्या है? पहला उपाय जो आपने करना है वो है बुध का पन्ना रत्न धारण कर लो, जो कि आपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। और आपने लेना है रत्न, उसको आपने 8.25 रत्ती का लेना है पन्ना, और चांदी में जड़वा लेना है। और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण करना है सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना, धारण कर लेना।
3 उपाय मैंने बोले, पहला रत्न कि पहला उपाय है कि बुध का पन्ना रत्न धारण कर लो, 8.25 रत्ती का लेके, अच्छी क्वालिटी का लेना है, ये नोट कर लेना, लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट धारण कर लिया कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा उपाय बुध का है कि आप सुबह के टाइम बुध का मंत्र आप जरूर करना है भाई, बहुत ही जरूरी है। और मंत्र कम से कम 2 से लेके 3 माला करना ही करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः ये मंत्र है। और तीसरा उपाय हरे कपड़े ज्यादा पहना कर। तो 3 उपाय हो चुके हैं, पन्ना रत्न धारण करना है, मंत्र आप करना है सुबह के टाइम, और हरे कपड़े ज्यादा आपने पहनने हैं। अब देखो जी, एक आपका सवाल था कि भाई आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, मुझे लगता है आपकी 35-36 साल से उम्र ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आपका विवाह नहीं हुआ। आपने ये बोला था कि आपका विवाह होगा अभी या नहीं, ये बताओ। तो अभी देखो जी, मैंने क्या बोला था, 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता का है, पांचवा घर बच्चों का है। ऐसी जो सातवां घर होता है, ये घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में लिखा है 1, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। तो मंगल की अगर बात की जाए तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है पहले घर में। और पहले घर में देखो जी, क्योंकि ये जो घर है किसी न किसी घर, इनका एक मालक होता है। ये जो पहला घर है, पहले घर में देखो 7 लिखा है, ये है तुला राशि, मालक इसका बनता है शुक्र। मतलब पहला घर शुक्र का घर है, जहाँ पे ये मंगल जाके बैठा है। मंगल है तो साथ में घर का मालक, आपके आपकी पत्नी के घर का है मालक, जाके चला गया पहले घर में। और पहला घर किसका है, शुक्र का। और मंगल जो है वो शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा दुश्मन आया हो कोई, तो वो जो दुश्मन मेरा होगा वो मेरे घर का अच्छा नहीं करेगा, मेरे घर की हानि कर देगा, मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा, मंगल इस पहले घर का कर देगा सत्यानाश। और पहला घर किसका है, पहला घर आपका मैंने बोला था शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। ये जो मंगल है इन चीजों को खराब कर देगा, मतलब आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब करेगा मंगल। आपको रोगी बनाएगा मंगल। कौन से रोग देगा आपको, मंगल से जुड़े जो रोग होते हैं, जैसे कि रक्त से जुड़ा कोई रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, सर में चोट लगना, आपके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा कराएगा, दुर्घटना चोट वगैरह लगती रहेगी सर के ऊपर। और मंगल आपको क्रोधी बनाएगा, आपको जिद्दी बनाएगा, आपको हट्टी बनाएगा, आपके गुस्से की वजह से भी आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, वाणी को अच्छा करें, वाणी की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा होंगी। इसके अलावा मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल देखो जी, जिसमें बोला 7वें घर का है मालक, एक तो पहले घर में बैठा है दुश्मन के घर में, खराब हो चुका है, ऊपर से कुंडली को बैठा है मंगलीक बना के। आपकी कुंडली बनी है मंगलीक। और जब किसी की कुंडली मंगलीक बनती है, वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या वहां पे आती है, उस बंदे के विवाह में ही दिक्कतें आती हैं। उसका जहाँ तो विवाह हो नहीं पाता, जहाँ देरी से होता है, या रिश्ते होकर टूट जाते हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ये मंगल भी आपके साथ ही वो दिक्कतें पैदा कर रहा है, एक तो आपका विवाह हो नहीं पा रहा। और अगर मान लो आपका विवाह हो भी जाता है कल को, तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी आपका होगा, लेकिन वो डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। जैसे आपकी कुंडली मंगलीक है, उसकी भी मान लो कुंडली अगर मंगलीक हुई, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहती है जो मंगल दोष है खत्म हो जाए, मतलब आपकी अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कि आपका भाई 1-2 महीने में विवाह हो जाए, रिश्ता हो जाए, ऐसा क्या किया जाए, तो करना क्या है, मंगल के उपाय करो, सिंपल सी बात है। इस मंगल को सही कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, 1-2 महीने में आपका विवाह हो जाएगा। तो सवाल है कि इसको सही कैसे करना है, इसके भाई 5-6 उपाय हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट उपाय है पहले वो आपको मैं बताता हूँ, वो है इसके आप मंत्रों की एक संख्या है जो कि है 10,000। लेकिन मैं बोलूंगा आपने 4 गुना ज्यादा करने हैं, 40,000। मतलब आपने मंगल के 40,000 मंत्र एक बार पूरे करने हैं संकल्प लेके। और ये 40,000 कब शुरू करने हैं, अभी जो मंगलवार आएगा सुबह के टाइम, सुबह के टाइम करने हैं आपने। ये जो राहु के मैंने पाठ बोले हैं, केतु का पाठ बोला है, शनि का मंत्र बोला, ये तो है रात के समय। मतलब सुबह का टाइम आपका पूरा खाली है, सुबह का भी आपको कोई मैंने उपाय नहीं बोला, खाली बुध का एक मंत्र बोला है। बाकी सुबह का आपको कोई उपाय करने के लिए नहीं बोला। और बुध का जो मंत्र बोला है वो भी अभी आप मत करो, चाहे उसको पेंडिंग में कर दो, उसको शुरू कर लेना चाहे 6 महीने के बाद। अभी बुध का मंत्र चाहे ना भी करोगे कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपकी दिक्कत क्या है, विवाह को लेके। तो अभी मंगलवार की वेट करो जो आने वाला है। और मंगलवार के दिन सुबह के टाइम स्टार्ट करना संकल्प लेके। कैसे स्टार्ट करना है, आप ये बोलना कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम अमर है, मेरी जात ये है, गोत ये है,
आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मेरे विवाह में बहुत सारी देरी आ रही है, विवाह मेरा नहीं हो पा रहा। कुंडली मेरी आप मेरी कुंडली को मंगलिक बना के बैठे हैं, और इसकी वजह से मेरे विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, मेरी बहुत ज़्यादा उम्र हो चुकी है। इसलिए हे मंगल देवता जी, प्लीज़ मुझे पता चले ये जो मेरे विवाह में दिक्कत आ रही है वो आपकी वजह से आ रही है। तो मैं चाहता हूँ मुझे भी विवाह का सुख अच्छा मिले, मेरा विवाह हो जाए, पत्नी का सुख अच्छा मिले। इसलिए आज से आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है 40,000, वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो ये 40,000 आपने कितने दिन में पूरे करने हैं? आपका चाहे महीना लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 3 लगे, मंत्र पूरे करने हैं बस आपने। रोजाना मतलब 3 माला कर लो, 5 माला कर, ऐसे मतलब रोजाना एक नियम बना लेना। अगर रोजाना 3 माला करोगे तो 3-3 माला करके ये मंत्र देख लेना कितने दिन में पूरे होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोजाना भाई मैं 10 माला भी कर सकता हूँ, इतनी मेरी कैपेसिटी है, तो रोजाना 10 माला भी करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई 2 माला से ऊपर नहीं हो पाएगा, तो रोजाना 2 माला ही करो। मतलब मंत्र पूरे करने हैं आपके 6-6 महीने लग जाए, और सही ढंग से ईमानदारी से ये मंत्र पूरे करो, विश्वास बना के। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मंत्र पूरे होने के क्या पता आपका हफ्ते के अंदर ही रिश्ता हो जाए, विवाह हो जाए। तो ये मंत्र पूरे करने के बाद आपने क्या करना है? अगर इसके अंदर आपका विवाह हो गया ठीक है, ना हुआ फिर भी आप मंत्र आपने छोड़ने नहीं, उसके बाद भी आप एक माला जरूर इसका मंत्र करते रहना। बाद में 40,000 करने के बाद भी एक माला रोजाना करना है जब तक आपका विवाह ना हो पाए। अब देखो जी, दूसरा उपाय है। पहला उपाय तो मंगल का ये हो गया, दूसरा उपाय है कि मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी होते हैं। तो आप हनुमान जी का भी पाठ पूजा किया करो, हनुमान जी के मंदिर जाया करो हर मंगलवार को। और हनुमान जी का कोई जो पाठ है, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बन का पाठ है, जो पाठ आपको आता है वो पाठ आपने पढ़ना है। और ये पाठ कब पढ़ना है? जब आपका टाइम लगे, चाहे दोपहर को पढ़ लो, सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे ये पाठ हनुमान जी का आपने पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस ये 2 उपाय, और तीसरा उपाय बहुत जरूरी है, वो है आपने मंगल का करना है दान। मंगलवार को, मंगलवार के दिन आपने मंगल की जो वस्तुएं होती हैं, लाल रंग की वस्तुएं होती हैं, जैसे गुड़ हो गया, ये जो लाल रंग की वस्तुएं हैं इनका दान आपने करना है और दान करते समय मंगल का मंत्र मन में करते करते वो दान आपने करना है। दान किसको करना है, कैसा करना है, ये मैंने आपको एक वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, उसको आप देख लेना क्या दान होता है। तो इन उपायों की वजह से फायदे क्या होंगे? एक तो आपके विवाह में देरी नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और मंगल आपकी इस दूसरे घर का भी मालिक है, धन के लिए भी अच्छा होगा। अगर ये आप ये मंगल के उपाय करेंगे, आपकी लाइफ में धन भी आना शुरू हो जाएगा, कई फायदे होंगे भाई। अब देखो जी, बाकी यहाँ पे शुक्र की बात की जाए, शुक्र वैसे पत्नी का कारक होता है, वो आपका काफी अच्छा है, चौथे घर में बैठा है, मकान वान का सुख अच्छा दे देगा आपको, वो अच्छा है। तीसरे घर में यहाँ पे सूर्य बैठा है, वो भी अच्छा है। 11वें घर का मालक है लाभ, मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे, वो ये दिखा रहा है। और भी कई अच्छे फल देगा, साहसी बना देगा, पराक्रमी। साथ में शनि बैठा है, यहाँ पे एक और दोष बना है। शनि भी देखो ये आपका है तो अच्छा, मैंने क्या बोला, शनि आपका है बहुत ही अच्छा। लेकिन जो शनि के अच्छे फल है वो भी आपको नहीं मिल पाएंगे, 2 कारणों से। क्योंकि एक तो शनि भी अस्त है, ऊपर से वो 1 डिग्री का बैठा है। सवाल कि शनि ने अच्छे फल देने क्या है? शनि एक तो चौथे घर का मालक है और 5वें घर का। शनि ये दिखा रहा था कि आपको संतान का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन शनि अस्त है, तो अगर आपने शनि का बल बढ़ा लिया, ये अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो शनि के लिए क्या करो, 2 उपाय आप इसके भी कर सकते हैं। पहला उपाय, इसका भी आप हो सके तो नीलम रत्न धारण कर लेना। लेकिन अभी आपका अगर बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो चाहे नीलम को 2 साल के बाद कर लो, 3 साल के बाद कर लेना। पहले बुध का पन्ना करना, पन्ना पहले कर लो। और पन्ना भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही खरीद लो जाके, चाहे 6 महीने के बाद कर लेना पन्ना, चाहे साल के बाद, पहले पन्ना करना। फिर आप थोड़ा समय रुक के शनि का नीलम कर लेना। और नीलम जो रत्न है वो आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, जैसे ये मैंने कर रखा है नीलम, ऐसे ही आपने करना है। और ये नीलम धारण होगा या तो सोने में या पंचधातु में, और ये रात के समय धारण होगा। कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण करना है। और शनि के 2 उपाय हैं, 2 उपाय करने पड़ेंगे आपको। एक तो शनि का नीलम बोला है, लेकिन जो सस्ता उपाय है वो है आप शनि का मंत्र आप करो, जो कि आपको मैंने वैसे भी बोला है शनि का मंत्र करने के लिए, क्योंकि साढ़े सती चल रही है। मतलब अगर शनि का मंत्र करेंगे, साढ़े सती का भी बुरा फल नहीं मिलेगा, और कुंडली में शनि भी अच्छा हो जाएगा। और शनि यहाँ पे देखो जी आपका सूर्य के साथ बैठा, ये युति बनी है, शनि सूर्य जब एक साथ बैठते हैं
पित्तर दोष भी बनता है। आपके कई दोष बने हैं, काल सर्प दोष बना है, चंडाल योग बना है और पित्तर दोष बना है। तो पित्तर दोष कैसे खत्म होगा? शनि का मंत्र आप करो रात के समय, शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को। आपके वैसे भी कुंडली में जो इष्ट देव है वो शनि देवता है। बाकी देखो जी, सूर्य को जल कभी नहीं देना और शुक्र के उपाय भी कुछ नहीं करने। चंद्रमा भी यहाँ पे थोड़ा सा, ये भी आपका शनि की राशि है, थोड़ा सा पीड़ित है, इसके अभी चलो रहने दो। तो एक और बात आपकी देखो जी, विवाह के लिए निवास कुंडली भी देखनी होती है। ये जो निवास कुंडली होती है विवाह के लिए ही बनी होती है। और निवास कुंडली में भी सातवां घर देखना पड़ता है। सातवें घर में 9 लिखा, मालक है गुरु, तो गुरु देखना पड़ेगा। और सातवें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की। मतलब आपकी निवास कुंडली में विवाह संबंधी दिक्कतें आने का जो कारण बड़ा बना है वो है राहु की वजह से। क्योंकि राहु तीसरे घर से सातवें घर को दृष्टि दे रहा है और सातवें घर में उसकी नीच राशि है। और निवास कुंडली में काल सर्प दोष भी बने, तभी आपका भाई विवाह नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो निवास कुंडली होती है खाली विवाह के लिए होती है। यहाँ पे लिख भी रखा देखो, जीवन साथी उसका स्वास्थ्य। और सातवां अगर पीड़ित है राहु से, मतलब अगर आपने, क्योंकि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा, उसका देखो जी सबसे बड़ा वैसे कारण है मंगल दोष जो बना है, ये कारण है बड़ा। और दूसरा कारण है आपकी निवास कुंडली में सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि होना। तो अगर आप राहु के जो मैंने उपाय 3 उपाय बोले हैं, उसका फायदा ये होगा आपका काल सर्प दोष भी दूर होगा, विवाह भी आपका हो जाएगा। तो ये सभी उपाय भाई बहुत जरूरी हैं। ईमानदारी से सही ढंग से ये उपाय आप करो। तो मैंने क्या क्या बोले, सुबह के टाइम आपके उपाय क्या क्या नोट करो। सुबह के टाइम आपको मैंने बोला कि सबसे पहले मंगल के 40,000 मंत्र पूरे करने हैं। 40,000 करने के बाद भी एक माला जरूर करना है जब तक विवाह ना हो जाए। और सुबह के टाइम आपको मैंने बुध का भी मंत्र बोला है, 2-3 माला करना है। ये तो है सुबह के टाइम आपके। बाकी रात को राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत, चाहे कर लो चाहे सुन लो, 2-2 मिनट के पाठ है। केतु कवच का भी 6 मिनट लगेंगे। और राहु का दान दिन में करना है, केतु का दान कुत्तों को रोटी दिन में। शनि का मंत्र भी रात के समय 1-2 माला करना ही करना है और शनि मंत्र आपने जाना है। बस थोड़े से उपाय हैं। और हनुमान जी का पाठ जब भी आपका टाइम लगे, दोपहर को कर लो चाहे रात को, शनि हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। और मंगल का भी दान मंगलवार को करना है। 3 ग्रहों के दान है, मंगल का दान, राहु का दान, केतु का दान। तो अगर आपने ये उपाय कर लिए, भाई आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। बाकी आप ऐसा करना, इसके अलावा आपको मैं और भी वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी वीडियो को जरूर देख लेना। और फिर आप मुझे कल को दोपहर को 1 से लेके 2:30 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। जो आपके सवाल होंगे उन सवालों को लिख लेना और कल दोपहर को मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम को कॉल कर लेना 6 और 7 के बीच में। फालतू में कोई रत्नदार नहीं करना, खाली बुध का पन्ना बोला है, उसके बाद शनि का नीलम कर लेना। नीले कपड़े कम यूज किया करो।